हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 7th, 8th, 9th एंड 10th पार्ट। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या दिया गया है, इन एन एपी गिवन ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है और ए एन की वैल्यू 62 दी गई है। एस एन कितना दिया गया है, 210 यानी कि सम इज इक्वल टू 210 दिया गया है। फाइंड एन एंड डी, हमने एन एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम 7th क्वेश्चन को लिखेंगे। 7th क्वेश्चन का गिवन क्या क्या दिया गया है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है 7th पार्ट में, और ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 62 दी गई है। एस एन कितना दिया गया है, सम यानी कि 210 दिया गया है। हमने एन एंड डी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। पहले हम एस एन को सॉल्व करेंगे। एस एन इज इक्वल टू 210 दिया गया, हमारे पास लास्ट टर्म भी दी गई है, ए की वैल्यू भी दी गई है। हम पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सम एस एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म जो है ऑलरेडी दी गई है। तो एस एन की वैल्यू कितनी है, 210, तो यहाँ पर हम 210 पुट कर देंगे और इज इक्वल टू एन हमने फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है, प्लस ए एन कितना दिया गया है, 62 दिया गया है, ब्रैकेट क्लोज। अब 8 प्लस 2 डिवाइड का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ क्या बचेगा n, और 62 प्लस 8 कितना होता है, 70। अब 70 यहाँ पर n के मल्टीपल्स में है, उस साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 210 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू n। जो कटता है उसको हम काट देंगे, 0 से 0 कट गया, और 7 3 का 21, 3 2 का 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 62 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 62 दी गई है, तो यहाँ पर 62 लिख देंगे हम, इज इक्वल टू ए कितना दिया गया है, 8। हमने एन की वैल्यू 6 फाइंड आउट की है, यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी, हमने डी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। 8 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 में से 1 माइनस किए 5d आ गया। 62 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 62 में से 8 माइनस किया, हमारे पास 54 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5d। अब 5 जो है डी के मल्टीपल्स में, तो उस साइड जाएगा, इसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 54 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। तो ये हमारे पास 7th पार्ट का आंसर आ गया। अब हम देखेंगे इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में गिवन क्या दिया गया, ए एन इज इक्वल टू 4 दिया गया है, डी की वैल्यू 2 दी गई है, एस एन कितना दिया गया है, -14। हमने एन एंड ए की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, तो इसको यहाँ पर कर लेंगे हम, जो जो गिवन दिया उसको लिख लेंगे पहले हम। 8th पार्ट में ए एन की वैल्यू गिवन कितनी दी गई है, ए एन इज इक्वल टू दिया गया है 4 दिया गया है, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, एस एन कितना दिया गया है, इज इक्वल टू माइनस का 14 दिया गया है। हमने यहाँ पर एन एंड ए की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर एन एंड ए की वैल्यू। तो पहले हम एस एन को सॉल्व कर लेंगे या फिर ए एन को, तो पहले हम ए एन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू हो रहा है, ए एन का फॉर्मूला कहता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है पहले, और प्लस एन की वैल्यू भी नहीं दी गई है यहाँ पर हमारे पास, तो एन भी वैसे लिखेंगे -1, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। 4 वैसे आ जाएगा, प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 2 से एन को मल्टीप्लाई किया 2n, और 2 से -1 को मल्टीप्लाई किया माइनस का 2। अब माइनस का 2 है, उस साइड जाके इसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस 2n। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे,
तो a इज इक्वल टू ए अपनी जगह रहेगा और 2n प्लस का हर जगह किसका हो जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस 2n, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब हमने Sn इज इक्वल टू -14 को सॉल्व कर लेंगे। तो Sn इज इक्वल टू, तो Sn का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास an की वैल्यू दी है, लास्ट टर्म दी गई है a प्लस an ब्रैकेट क्लोज। Sn की वैल्यू कितनी है -14 पुट कर देंगे यहाँ पर हम, इज इक्वल टू n वैसे लिखेंगे डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2n निकाल लीजिए, यहाँ पर पुट कर देंगे 6 माइनस 2n प्लस an, सॉरी an की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे हम 4 पुट कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब -2 डिवाइड का जाएगा इसके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, इज इक्वल टू n वैसे रहेगा ब्रैकेट में 6 प्लस का 4 प्लस का कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 कितने होते हैं 10 माइनस का 2n ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व कर लेंगे हम, तो माइनस का 28, ये माइनस का 28 है, तो माइनस का 28 इज इक्वल टू n से 10 को मल्टीप्लाई किया 10n आ गया, और n से 2n को मल्टीप्लाई किया माइनस का 2n स्केयर आ गया। अब 2n स्केयर यहाँ से अपनी जगह शिफ्ट करेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2n स्केयर, 10n प्लस का उस साइड जाके माइनस का 10n, और माइनस का 28 वैसे रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 0। अब तीनों टर्मों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा n स्केयर, 2 5 का 10 5n माइनस का 14 2 का 28 इज इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई का सर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी, तो n स्केयर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब हमने ऐसे फैक्टर निकालने कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 14 आए और प्लस या माइनस करके कितना आए हमारे पास माइनस का 5, तो 7 2 का 14, 7 में से 2 गए 5, तो क्या फैक्टर बन गए n स्केयर माइनस का 7n प्लस का 2n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेंगे, n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा n माइनस 7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो n माइनस 2 7 का 14 इक्वल टू 0। एक आ गई हमारे पास n माइनस 7, तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई n प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 कर लेंगे, n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n कितना आ गया 7 आ गया। दूसरी तरफ n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस का 2, तो n की वैल्यू जो है -2 नेगलेक्ट कर लेंगे हम, इसको अगर लिख देंगे हम नेगलेक्ट, तो एक्चुअल n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास प्लस का 7। तो जो n की वैल्यू 7 आई है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 7, और a इज इक्वल टू 6 माइनस 7 2 का 14, और a इज इक्वल टू माइनस का 8, तो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू -8। ये आ गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट का। अब हम देखेंगे इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या दी गई है गिवन, a की वैल्यू कितनी दी गई है 3 दी गई है, n की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस का n की वैल्यू 8 दी गई है, s कितना दिया गया है हमारे पास Sn इज इक्वल टू 192 दिया गया है, और हमने क्या फाइंड आउट करनी है d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। गिवन क्या दी गई है a इज इक्वल टू 3 दिया गया है, n कितना दिया गया है 8 दिया गया है, और Sn की वैल्यू कितनी है 192। हमने यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू 8 यानी कि Sn इज इक्वल टू 192 दिया गया है, S8 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम सिंपल।
एन की वैल्यू यहाँ पर 8 ऑलरेडी दी गई है, हमने डी फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू, तो एस एन की वैल्यू 192 तो यहाँ पुट कर देंगे, 192 पुट कर देंगे हम, और दूसरी तरफ एन की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस एन कितना दिया गया है 8 दिया गया है माइनस 1, हमने डी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। 2 से काट देंगे, 2 4 का 8, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, 192 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 2 3 का 6 प्लस 8 में से 1 माइनस किए 7 डी ब्रैकेट क्लोज। अब जो है 4 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का जाएगा, तो 192 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। अब जो कटते हैं उसको हम काट देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 का 4, 2 9 का 18, 2 6 का 12, फिर 2 से 2 1 का 2, 2 4 का 8, 2 6 का 2 9 का 2 4 का 8, 16 बने, और 2 8 का 16, 48। तो क्या आ गया हमारे पास 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। 6 प्लस का सड़ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 डी, और 48 में से 6 गए 42 इज इक्वल टू 7 डी। 7 मल्टीप्लाई का उस जाके डिवाइड का जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा हमारे पास 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 का 42, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये आ गया हमारे पास 9th पार्ट का आंसर। अब हम देखेंगे इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में लास्ट टर्म कितनी दी गई है 28, एस कितना दिया गया है 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो एन की वैल्यू कितनी दी गई है 9, और फाइंड हमने ए की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो गिवन लिख लेंगे यहाँ पर हम 10th पार्ट का सोल्यूशन में। 10th पार्ट के सोल्यूशन में एल की वैल्यू कितनी दी गई है 28 दी गई है, तो एल की वैल्यू हम 28 लिख लेंगे यहाँ पर। एल इज इक्वल टू कितना दिया गया है 28 दी गई है एल की वैल्यू। एस कितना दिया गया है 144 दिया गया है, और 9 टर्म्स बोला गया है, तो एन की वैल्यू कितनी दी गई है 9 दी गई है। तो हम पहले S9 को सॉल्व कर लेंगे। S9 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, S9 इज इक्वल टू 144 दिया गया है हमारे पास, और लास्ट टर्म यानी कि L इज इक्वल टू 128, तो L यानी कि AN, और S इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम S, तो S9 इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, या फिर L भी बोल सकते हैं इसको हम, लास्ट टर्म इसको L को क्या बोलते हैं हम AN भी बोलते हैं। तो S9 इज इक्वल टू, S9 की वैल्यू कितनी है 144 पुट कर देंगे यहाँ पर हम, और N की वैल्यू कितनी है 9 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में A फाइंड आउट करना है हमने, A प्लस AN की वैल्यू कितनी, L की वैल्यू कितनी है 28 है ब्रैकेट क्लोज। 2 डिवाइड का फिर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 144 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास A प्लस 28 बचेगा। अब 3 3 3 का 9, 3 4 का 12, और 3 5 का 15, 3 6 का 18, 3 7 का 3 8 का 24। 3 से काट देंगे, 3 1 का 3, और 3 6 का 18, तो 16 आ गया, और 16 2 का कितना होता है 32। 32 इज इक्वल टू A प्लस 28। अब 28 प्लस का हट जाके माइनस का हो जाएगा, तो 32 माइनस का 28 इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। दिस इज द आंसर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट जो है कंप्लीट होते हैं।